नमस्ते दोस्तों। और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम बिल्लियों की रहस्यमयी और मजेदार दुनिया के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सीरियस है, लेकिन वादा है हम इसे भी मजेदार बना देंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी प्यारी सी सोफे पर सोती हुई बिल्ली को उठाते हैं, उसे कैरियर में डालते हैं और डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचते ही वो एक शांत प्यारे से फरबॉल से एक दहाड़ते हुए छोटे से टाइगर में बदल जाती है। वो फुफकारना, वो गुर्राना और वो मुझे अभी इसी वक्त यहां से निकालो वाला लुक। हर कैट पेरेंट इस ड्रामा को जानता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या वो छोटी सी सुई ज्यादा डरावनी है या वो जानलेवा बीमारियां जिनसे वो सुई हमारी बिल्ली को बचाती है? आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। हम बिल्ली के टीकाकरण की एबीसी को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो तैयार हो जाइए और कमेंट्स में मुझे अपने छोटे से शैतान का नाम जरूर बताइए। पहले कि हम टीकों की दुनिया में गोता लगाए, चलिए एक पल के लिए अपनी बिल्लियों के बारे में सोचते हैं। ये जो हमारे सोफे पर राज करने वाले छोटे छोटे महाराज और महारानियाओं हैं, इनके अंदर आज भी एक जंगली शिकारी का दिल धड़कता है। इनके पूर्वज अफ्रीका के जंगलों में घूमते थे, शिकार करते थे और अकेले अपनी जिंदगी जीते थे। इसी वजह से बिल्लियां अपनी बीमारी को छुपाने में माहिर होती हैं। जंगल में कमजोरी दिखाना मतलब किसी बड़े शिकारी का खाना बन जाना। आज भी आपकी बिल्ली बीमार होने पर भी ऐसे बर्ताव कर सकती है जैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन एक चीज है जो उनके जंगली पूर्वजों के पास नहीं थी, वो है आधुनिक बीमारियों और वायरस का सामना। हमारे घर उनके लिए जंगल से ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन यहां भी अनदेखे खतरे मौजूद हैं। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन असल में हमारे इन छोटे शिकारियों को एक सुपर हीरो वाला सुरक्षा कवच पहनाने जैसा है। यह उनके शरीर को उन अदृश्य दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार करता है जिनसे वे शायद कभी नहीं जीत पाते। तो चलिए इस कवच के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर ये टीकाकरण या वैक्सीनेशन है क्या भला? इसे लेकर इतना हंगामा क्यों है? चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी बिल्ली का शरीर एक किला है और उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस किले की सेना है। अब अगर कोई असली दुश्मन यानी खतरनाक वायरस अचानक हमला कर दे, तो सेना शायद लड़ने के लिए तैयार न हो और किला ढह सकता है। टीकाकरण इसी सेना के लिए एक ट्रेनिंग ड्रिल या मॉक ड्रिल जैसा है। टीके में वायरस का एक बहुत ही कमजोर या मरा हुआ रूप होता है। जब यह शरीर में जाता है तो इम्यूनिटी सेना को लगता है कि असली दुश्मन आ गया है। वो तुरंत एक्टिव हो जाती है, हथियार तैयार करती है जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं, और इस नकली दुश्मन से लड़ना सीख लेती है। इस पूरी प्रक्रिया में बिल्ली बीमार नहीं पड़ती, लेकिन उसकी सेना को ट्रेनिंग मिल जाती है। अब अगर भविष्य में कभी असली ताकतवर वायरस हमला करता है, तो शरीर की सेना पहले से ही तैयार रहती है। वो जानती है कि दुश्मन कौन है और उससे कैसे लड़ना है। वो तुरंत उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है और आपकी बिल्ली को बीमार होने से बचा लेती है। तो टीकाकरण असल में आपकी बिल्ली के शरीर को होशियार और ताकतवर बनाने का एक वैज्ञानिक तरीका है, ताकि वो बीमारियों के खिलाफ जंग जीत सके। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मेरी बिल्ली तो पक्की इंडोर कैट है, वो तो बालकनी तक नहीं जाती, उसे टीके की क्या जरूरत? ये एक बहुत ही आम और खतरनाक मिथक है दोस्तों। ये सोचना कि घर की चारदीवारी आपकी बिल्ली को हर बीमारी से बचा सकती है, एक बड़ी गलती है। सच तो ये है कि खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया को आपके घर में आने के लिए आपकी बिल्ली के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो आपके जूतों के साथ चिपक कर आ सकते हैं, आपके कपड़ों पर सवार होकर आ सकते हैं, या फिर किसी मेहमान के साथ भी घर में दाखिल हो सकते हैं। कुछ वायरस तो हवा में भी कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं और खुली खिड़की से भी अंदर आ सकते हैं। सोचिए, आप बाहर पार्क में टहल कर आए जहां कोई बीमार जानवर था, और वही वायरस आपके जूतों के जरिए आपके घर के फर्श पर आ गया, जहां आपकी बिल्ली लेटती है, खेलती है और खुद को साफ करती है। उसे संक्रमित होने में एक पल भी नहीं लगेगा।
इसीलिए चाहे आपकी बिल्ली एक साहसी खोजकर्ता हो जो बाहर घूमती है, या एक घरेलू राजकुमारी जो सोफे से नहीं उतरती, टीकाकरण उसके लिए उतना ही जरूरी है। यह एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो उसे उन खतरों से बचाता है जिन्हें आप देख भी नहीं सकते। और दूसरी है टीम नॉन कोर वैक्सीन्स। टीम कोर को आप बिल्लियों की दुनिया के अवेंजर्स समझ सकते हैं। ये वो टीके हैं जो हर बिल्ली के लिए, चाहे वो कहीं भी रहती हो, किसी भी नस्ल की हो या उसकी जीवन शैली कैसी भी हो, बिल्कुल जरूरी माने जाते हैं। इन्हें कोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उन सबसे आम और सबसे खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं जो बिल्लियों में बहुत तेजी से फैल सकती हैं और अक्सर जानलेवा होती हैं। दुनिया भर के पशु चिकित्सक इस बात पर सहमत है कि हर बिल्ली के बच्चे और वयस्क बिल्ली को ये टीके जरूर लगने चाहिए। ये टीके आपकी बिल्ली के स्वास्थ्य की नींव रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव जरूरी होती है। इन टीकों को नजरअंदाज करना मतलब अपनी बिल्ली को बिना किसी सुरक्षा के एक खतरनाक दुनिया में छोड़ देना। तो जब भी आप अपने डॉक्टर से बात करें, तो सबसे पहले कोर वैक्सीन्स के बारे में ही पूछे। ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये आपकी बिल्ली के लंबे, स्वस्थ और खुशहाल जीवन का टिकट है। तो टीम कोर के सुपर हीरोज कौन कौन है? यानी एक ही सुई में 3 बीमारियों से लड़ने की ताकत। इसमें FVR का मतलब है फीलाइन वायरल राइनोट्रकाइटिस, फेलाइन वायरल राइनोट्रकाइटिस। C का मतलब है कैलसिवायरस, कैलसीवायरस। और P का मतलब है पेनल्यूकोपीनिया, पेनल्यूकोपेनिया। ये तीनों बीमारियां बिल्लियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। FVR और कैलसिवायरस मिलकर कैट फ्लू जैसी स्थिति पैदा करते हैं, जिससे बिल्ली को सांस लेने में तकलीफ, आंखों और नाक से पानी आना और मुंह में दर्दनाक छाले हो सकते हैं। लेकिन पान ल्यूकोपीनिया इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसे कैट डिस्टेम्पर भी कहते हैं और यह अक्सर जानलेवा होता है। इस एक FVRCP टीके से आपकी बिल्ली इन तीनों खतरनाक दुश्मनों से सुरक्षित हो जाती है। और इस टीम का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सुपर हीरो है रेबीज। रेबीज का टीका। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम सबने सुना है, और यह न केवल जानवरों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी 100% जानलेवा है। इसलिए FVRCP और रेबीज, ये 2 टीके कोर टीम के सबसे बड़े सितारे हैं और हर बिल्ली के लिए अनिवार्य है। आम से कहीं ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक होता है। यह एक हर्पीस वायरस के कारण होता है, और एक बार अगर कोई बिल्ली इससे संक्रमित हो जाए, तो ये वायरस जीवन भर उसके शरीर में छिपा रहता है, ठीक एक जासूस की तरह। जब भी बिल्ली तनाव में आती है, जैसे घर बदलने पर, कोई नई बिल्ली आने पर या किसी और बीमारी के कारण, यह वायरस फिर से एक्टिव हो सकता है और बिल्ली को बीमार कर सकता है। इसके लक्षण किसी बहुत बुरे फ्लू जैसे होते हैं। कल्पना कीजिए, आपकी बिल्ली लगातार छींक रही है, इतनी ज्यादा कि उसका पूरा चेहरा गीला हो गया है। उसकी आंखों से पानी और गाढ़ा डिस्चार्ज निकल रहा है, जिससे उसकी आंखें सूज गई हैं और चिपक रही हैं। उसे बुखार है, वो खाना पीना छोड़ देती है क्योंकि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह देखना किसी भी मालिक के लिए बहुत दुखद होता है। यह बीमारी खासकर छोटे बिल्ली के बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाली बिल्लियों के लिए बहुत गंभीर हो सकती है। FVRCP का टीका इसी दर्दनाक वायरस से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करता है, ताकि आपकी बिल्ली इस अल्टीमेट जुकाम के हमले से बची रहे। शैतान है। ये वायरस भी कैट फ्लू के लक्षणों का एक बड़ा कारण है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है मुंह में होने वाले दर्दनाक छाले और अल्सर। जरा सोचिए, आपकी बिल्ली अपनी पसंदीदा ट्रीट खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही वो मुंह में डालती है, उसे तेज दर्द होता है और वो पीछे हट जाती है। ये वायरस उसकी जीभ पर, मसूड़ों पर और मुंह के अंदरूनी हिस्सों में गहरे दर्दनाक घाव बना देता है। इस दर्द के कारण बिल्लियां खाना पीना पूरी तरह से बंद कर सकती है, जिससे वे बहुत जल्दी कमजोर और डिहाइड्रेटेड हो जाती है। कुछ मामलों में कैलसीवायरस जोड़ों में दर्द और सूजन भी पैदा कर सकता है, जिससे बिल्ली लंगड़ा कर चलने लगती है।
यह वायरस बहुत आसानी से एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली में फैलता है, सिर्फ छींकने या एक ही बर्तन में खाने पीने से। ये बहुत ही पीड़ादायक स्थिति होती है और आपकी चंचल बिल्ली को पूरी तरह से सुस्त और दुखी बना सकती है। FVR CPTK का C, इसी मुंह के शैतान से आपकी बिल्ली की रक्षा करता है ताकि वो बिना किसी दर्द के अपनी पसंदीदा चीजों का मजा ले सके। तो हमने FVR और कैलिके वायरस जैसे दो खतरनाक विलेंस के बारे में जान लिया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इन दोनों के लिए अलग अलग सुई लगेगी? मेरी बिल्ली तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। अच्छी खबर यह है कि विज्ञान ने इसका एक शानदार समाधान निकाला है और वो है कॉम्बो शॉट, यानी हमारा हीरो FVRCPT का। इसे 3 in 1 या डिस्टेंपर शॉट भी कहा जाता है। यह एक ही इंजेक्शन में 3 अलग अलग बीमारियों FVR, कैलिकीविरस और पैनल्यूकोपीनिया के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह किसी मैजिक पोशन की तरह है जो एक ही बार में कई दुश्मनों का सफाया कर देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी बिल्ली को कम सुइयां लगती हैं। कम सुई का मतलब है बिल्ली के लिए कम तनाव, आपके लिए कम चिंता और डॉक्टर के लिए कम खरोंचें। यह प्रक्रिया को बहुत आसान और कुशल बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी बिल्ली को कम से कम तकलीफ में अधिकतम सुरक्षा मिल जाए। तो अगली बार जब आपका डॉक्टर FVRCPTK की बात करे, तो आप समझ आइएगा कि यह सिर्फ एक टीका नहीं, बल्कि एक ट्रिपल प्रोटेक्शन शील्ड है जो आपकी बिल्ली को 3 बड़ी और आम बीमारियों से एक साथ बचाता है। यह वाकई में मॉडर्न वेटरनरी साइंस का एक कमाल है। अब जब हम जानते हैं कि FVRCPT का कितना जरूरी है, तो सवाल उठता है कि यह कब और कितनी बार लगवाना चाहिए। जब आपकी बिल्ली एक छोटा बच्चा हो। बिल्ली के बच्चों को उनकी मां के दूध से कुछ शुरुआती इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ कुछ हफ्तों तक ही रहती है। जैसे ही यह सुरक्षा खत्म होने लगती है, उन्हें अपनी इम्यूनिटी बनाने की जरूरत होती है। इसलिए FVRCP टीकाकरण की सीरीज आमतौर पर तब शुरू होती है जब बिल्ली का बच्चा 6 से 8 हफ्ते का होता है। इसके बाद उसे हर 3 से 4 हफ्ते में एक बूस्टर शॉट दिया जाता है, जब तक कि वह 16 हफ्ते यानी 4 महीने का न हो जाए। यह सीरीज बहुत जरूरी है ताकि उसकी इम्यूनिटी पूरी तरह से विकसित हो सके। इसे आप एक वीडियो गेम में लेवल अप करने जैसा समझ सकते हैं। हर बूस्टर शॉट उसे और ज्यादा ताकतवर बनाता है। 16 हफ्ते की सीरीज पूरी होने के 1 साल बाद उसे एक और बूस्टर दिया जाता है। उसके बाद ज्यादातर बिल्लियों को हर 1 से 3 साल में एक बूस्टर शॉट की जरूरत होती है। यह टीके के प्रकार और आपके डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है। इस शेड्यूल का पालन करना यह सुनिश्चित करता है कि आपकी बिल्ली का सुरक्षा कवच हमेशा मजबूत और एक्टिव रहे। ओपेनिया। अगर FVR और कैलिसीवायरस कॉमन विलेन है, तो पैनल्यूकोपेनिया बिल्लियों की दुनिया का सुपर विलेन या थानोस है। इसे फेलाइन डिस्टेंपर या फेलाइन पार्वो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरस इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बहुत तेजी से फैलता है, वातावरण में महीनों तक जिंदा रह सकता है और इससे संक्रमित होने वाली बिल्लियों, खासकर बच्चों, की मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। यह वायरस शरीर की उन कोशिकाओं पर हमला करता है जो तेजी से विभाजित होती है, जैसे कि आंतों की कोशिकाएं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड्स। जब बोन मैरो पर हमला होता है, तो शरीर सफेद रक्त कोशिकाओं, व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाना बंद कर देता है। सफेद रक्त कोशिकाएं ही शरीर की सेना होती हैं, जो संक्रमण से लड़ती है। इनके बिना बिल्ली का शरीर पूरी तरह से असुरक्षित हो जाता है और किसी भी छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी नहीं लड़ पाता। पैनल्यूकोपेनिया नाम का मतलब ही है सभी सफेद कोशिकाओं की कमी। यह एक भयानक बीमारी है और हर बिल्ली के मालिक को इसके बारे में पता होना चाहिए। ताकि आप इसकी गंभीरता को जान सके, जब यह वायरस बिल्ली के शरीर में घुसता है, तो यह सबसे पहले उसकी आंतों पर हमला करता है। यह आंतों की परत को नष्ट कर देता है, जिससे बिल्ली को गंभीर खूनी दस्त और उल्टी होने लगती है। इसके कारण बिल्ली बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है और उसके शरीर में
पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके साथ ही, जैसा हमने बताया, यह बोन मैरो पर हमला करके सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बंद कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि बिल्ली की इम्यूनिटी शून्य हो जाती है। उसे तेज बुखार आता है। वह पूरी तरह से सुस्त हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है और अक्सर पानी के कटोरे के पास बैठी रहती है, लेकिन पानी नहीं पी पाती। ये एक बेहद दर्दनाक और तेजी से बिगड़ने वाली स्थिति है। दुर्भाग्य से इस वायरस का कोई सीधा इलाज नहीं है। डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, जैसे ड्रिप लगाना और दूसरे इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स देना, और उम्मीद करना कि बिल्ली का शरीर खुद ब खुद वायरस से लड़ पाए। यही वजह है कि रोकथाम ही एकमात्र और सबसे अच्छा उपाय है। यह सिर्फ एक साधारण टीका नहीं है, यह सचमुच में एक जीवन रक्षक है। यह आपकी बिल्ली को 3 अलग-अलग तरह के दुखों से बचाता है। यह उसे एफवीआर और कैलसी वायरस के कारण होने वाले दर्दनाक फ्लू, छींकने और मुंह के छालों से बचाता है, जिससे उसकी जिंदगी की गुणवत्ता बनी रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उसे पैनल्यूकोपेनिया जैसे सुपरविलेन से बचाता है, जो कुछ ही दिनों में एक स्वस्थ बिल्ली की जान ले सकता है। इस एक टीके को न लगवाने का जोखिम उठाना अपनी बिल्ली की जिंदगी के साथ जुआ खेलने जैसा है, और यह एक ऐसा जुआ है जिसे कोई भी प्यार करने वाला मालिक कभी नहीं खेलना चाहेगा। चाहे आपकी बिल्ली घर के अंदर रहती हो या बाहर, वो इस वायरस के संपर्क में आ सकती है। यह वायरस इतना कठोर होता है कि यह जूतों, कपड़ों और बर्तनों पर भी जिंदा रह सकता है। इसलिए अपनी बिल्ली के टीकाकरण शेड्यूल को लेकर कभी भी ढिलाई न बरते और यह सुनिश्चित करे कि उसका एफवीआरसीपी बूस्टर हमेशा अप टू डेट हो। यह आपके मन की शांति और आपकी बिल्ली की लंबी उम्र के लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आइए इस बात को एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही वास्तविक लगने वाली कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आपके पड़ोस में एक नया परिवार रहने आता है और उनके पास एक प्यारा सा बिल्ली का बच्चा है। आप अपने दोस्त को अपनी बिल्ली लुसी से मिलवाने ले जाते हैं, जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। वो दोनों कुछ देर खेलते हैं। कुछ हफ्तों बाद आपको पता चलता है कि आपके पड़ोसी का बिल्ली का बच्चा पैनल्यूकोपेनिया के कारण बहुत बीमार हो गया और बच नहीं सका, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसका टीकाकरण नहीं करवाया था। यह सुनकर आपको बहुत दुख होता है, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि अगर आपकी लुसी वैक्सीनेटेड नहीं होती, तो वो भी उस बीमार बच्चे के संपर्क में आने से संक्रमित हो सकती थी। वो वायरस आपके घर में भी आ सकता था। यह एक डरावना विचार है ना? टीकाकरण आपकी बिल्ली के चारों ओर एक अदृश्य ढाल बना देता है। यह न केवल आपकी बिल्ली की रक्षा करता है, बल्कि यह समुदाय में बीमारी के फैलाव को रोकने में भी मदद करता है। जब ज्यादा से ज्यादा बिल्लियां उस वैक्सीनेटेड होती हैं, तो वायरस को फैलने का मौका ही नहीं मिलता। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो अपनी बिल्ली को टीका लगवाकर आप न केवल एक जिम्मेदार मालिक बन रहे हैं, बल्कि आप अपने आसपास की दूसरी बिल्लियों की भी रक्षा कर रहे हैं। प्रसिद्ध सुपर हीरो की रेबीज वैक्सीन। जब हम रेबीज शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में अक्सर कुत्तों की तस्वीर आती है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि रेबीज सिर्फ कुत्तों को होता है। सच तो यह है कि रेबीज किसी भी गर्म खून वाले जानवर को हो सकता है, जिसमें बिल्लियां भी शामिल हैं। और बिल्लियों में रेबीज के मामले कुत्तों से कम नहीं होते। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवर की लार से फैलती है, आमतौर पर काटने से। यह वायरस सीधे जानवर के नर्वस सिस्टम और दिमाग पर हमला करता है। और जो बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है, वो यह है कि यह एक जूनोटिक बीमारी है, जिसका मतलब है कि यह जानवरों से इंसानों में भी फैल सकती है। अगर कोई रेबीज से संक्रमित बिल्ली किसी इंसान को काट ले या खरोंच मार दे, तो वो इंसान भी संक्रमित हो सकता है। और एक बार जब रेबीज के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो जानवर में हो या इंसान में, इसका कोई इलाज नहीं है और यह एक 100% जानलेवा है। इसी वजह से दुनिया के लगभग हर देश में रेबीज का टीका कानूनी रूप से अनिवार्य है। फिर से वही सवाल उठता है,
मेरी बिल्ली तो घर से बाहर ही नहीं जाती, उसे रेबीज का टीका क्यों लगवाना? हिम और भी बड़ा है। घर पूरी तरह से सील नहीं होते। कभी कभी एक चमगादड़, जो रेबीज का एक आम वाहक है, गलती से आपकी चिमनी, अटारी या खुली खिड़की से घर के अंदर आ सकता है। आपकी बिल्ली अपने शिकारी स्वभाव के कारण उस पर हमला कर सकती है और संक्रमित हो सकती है। या सोचिए, आपकी बिल्ली किसी तरह दरवाजा खुला रह जाने से गलती से बाहर निकल गई और बाहर उसका सामना किसी संक्रमित जानवर जैसे कि नेवला या आवारा बिल्ली से हो गया। ये स्थितियां भले ही दुर्लभ लगे, लेकिन असंभव नहीं है। इसके अलावा कई जगहों पर कानून के मुताबिक हर पालतू जानवर को रेबीज का टीका लगवाना अनिवार्य है, चाहे वो घर के अंदर रहता हो या बाहर। अगर आपकी बिना टीके वाली बिल्ली किसी को भले ही खेल खेल में खरोंच मार दे, तो बहुत गंभीर कानूनी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं और स्वास्थ्य अधिकारियों को आपकी बिल्ली को क्वारंटाइन या इससे भी बुरे कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए रेबीज का टीका सिर्फ आपकी बिल्ली की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार, आपके समुदाय और आपकी कानूनी जिम्मेदारी के लिए भी जरूरी है। जब कोई जानवर रेबीज से संक्रमित होता है, तो वायरस उसके शरीर में धीरे धीरे नसों के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। जब वायरस दिमाग में पहुंच जाता है, तब लक्षण दिखने शुरू होते हैं। शुरुआत में बिल्ली का व्यवहार बदल सकता है। वो बेचैन, चिड़चिड़ी या डरी हुई लग सकती है। लेकिन बीमारी के बढ़ने पर दो तरह के रूप सामने आ सकते हैं। पहला है फ्यूरियस या उग्र रूप, जिसमें जानवर बहुत आक्रामक हो जाता है, बिना किसी कारण के चीजों और लोगों पर हमला करने लगता है। दूसरा है डम्ब या पैरालिटिक रूप, जिसमें जानवर सुस्त हो जाता है, उसके शरीर के हिस्सों में, खासकर जबड़े में लकवा मार जाता है और उसके मुंह से लगातार लार टपकती रहती है। दोनों ही रूपों का अंत मृत्यु में होता है। यह एक ऐसी भयानक और पीड़ादायक मौत है जिसकी कल्पना कोई भी अपने पालतू जानवर के लिए नहीं करना चाहेगा। और क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए रोकथाम ही हमारा एकमात्र हथियार है। रेबीज का टीका इस जॉम्बी वायरस को आपकी बिल्ली के शरीर में घुसने से पहले ही रोक देता है और एक भयानक अंत से बचाता है। से थोड़ा अलग और सरल होता है। आमतौर पर बिल्ली के बच्चे को रेबीज का पहला टीका 3 से 4 महीने की उम्र में दिया जाता है। ये एक सिंगल शॉट होता है। इसमें FVRCP की तरह शुरुआती सीरीज की जरूरत नहीं होती। इस पहले टीके के 1 साल बाद उसे एक बूस्टर शॉट दिया जाता है। इसके बाद का शेड्यूल इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का टीका लगवा रहे हैं और आपके क्षेत्र के कानून क्या हैं। कुछ टीके ऐसे होते हैं जिन्हें हर साल लगवाने की जरूरत होती है, जबकि कुछ नए टीके ऐसे भी हैं जो 3 साल तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपको अपने पशु चिकित्सक से इस बारे में बात करनी चाहिए कि आपकी बिल्ली के लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। वे आपको आपके स्थानीय कानूनों के बारे में भी बताएंगे। रेबीज टीकाकरण का रिकॉर्ड हमेशा संभाल कर रखें, क्योंकि अगर आप कभी अपनी बिल्ली के साथ यात्रा करते हैं या उसे किसी पेट बोर्डिंग में छोड़ते हैं, तो आपको इस रिकॉर्ड को दिखाने की जरूरत पड़ेगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो साबित करता है कि आप एक जिम्मेदार पालतू जानवर के मालिक हैं। ठीक है, तो हमने कोर टीम के सभी सुपर हीरोज से मुलाकात कर ली है। अब बात करते हैं टीम नॉन कोर की। इन्हें आप स्पेशल ऑप्स या विशेषज्ञ टीम समझ सकते हैं। ये वो टीके हैं जो हर बिल्ली के लिए जरूरी नहीं होते हैं। इन्हें लगवाने का फैसला आपकी बिल्ली की विशेष जीवन शैली, उसके रहने की जगह और उसके स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है। क्या आपकी बिल्ली एक साहसी खोज करता है जो रोज बाहर की दुनिया का पता लगाने जाती है? क्या वो एक सोशल बटरफ्लाई है जो दूसरी बिल्लियों के साथ बहुत मिलती जुलती है, जैसे कि किसी मल्टी कैट घर में या पेट हॉस्टल में? या फिर वो एक पक्की घर की रानी है जो बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखती और घर में अकेली रहती है? इन सभी सवालों के जवाब यह तय करने में मदद करते हैं कि आपकी बिल्ली को कोर टीकों के अलावा किसी अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है या नहीं। यह एक व्यक्तिगत फैसला है जो आपको अपने पशु चिकित्सक के साथ मिलकर लेना होता है।
वो आपकी बिल्ली के जोखिमों का सही आकलन करके आपको सही सलाह दे सकते हैं। नॉन कोर टीम के सबसे जाने पहचाने सदस्यों में से एक है फेलाइन ल्यूकीमिया वायरस FELV का टीका। फेलाइन ल्यूकेमिया एक वायरस है जो बिल्लियों में कैंसर और इम्यून सिस्टम की गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। इसे आप बिल्लियों का एड्स या कैंसर वायरस भी कह सकते हैं। यह वायरस संक्रमित बिल्ली की लार, नाक के स्राव, यूरिन और मल में पाया जाता है। यह आमतौर पर एक दूसरे को संवारने, एक ही बर्तन में खाने पीने या लड़ने के दौरान काटने से फैलता है। यह मां से उसके बच्चों में भी जा सकता है। एक बार संक्रमित होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है और यह धीरे धीरे बिल्ली के इम्यून सिस्टम को तबाह कर देता है, जिससे वो दूसरे छोटे मोटे संक्रमणों का भी शिकार हो जाती है। तो इस टीके की जरूरत किसे है? यह टीका उन बिल्लियों के लिए दृढ़ता से अनुशंसित किया जाता है जो बाहर जाती है और दूसरी अनजान बिल्लियों के संपर्क में आ सकती हैं। यह उन बिल्लियों के लिए भी जरूरी है जो ऐसे घर में रहती हैं जहां कई बिल्लियां हैं और किसी एक बिल्ली का FELV स्टेटस पता नहीं है। अगर आपकी बिल्ली एक पक्की इंडोर कैट है और घर में अकेली रहती है, तो शायद उसे इस टीके की जरूरत न हो। टीका लगवाने से पहले डॉक्टर आपकी बिल्ली का FELV टेस्ट जरूर करेंगे। कहा जाता है क्योंकि यह मनुष्यों में HIV की तरह काम करता है, लेकिन यह इंसानों को संक्रमित नहीं कर सकता। FIV से संक्रमित बिल्लियां कई सालों तक सामान्य जीवन जी सकती हैं, लेकिन समय के साथ उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाता है और वे विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। यह वायरस मुख्य रूप से गहरी काटने के घावों से फैलता है, जो अक्सर बाहर घूमने वाले नर बिल्लियों के बीच लड़ाई के दौरान होता है। यह लार या एक ही बर्तन में खाने से बहुत कम फैलता है। इसलिए इस टीके की सिफारिश मुख्य रूप से उन बिल्लियों के लिए की जाती है जो बहुत ज्यादा बाहर रहती हैं और दूसरी बिल्लियों के साथ आक्रामक रूप से लड़ती हैं। हालांकि FIV का टीका थोड़ा विवादास्पद है क्योंकि यह एक 100% प्रभावी नहीं है और टीका लगी हुई बिल्लियां FIV टेस्ट में पॉजिटिव आ सकती है, जिससे भविष्य में भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए बहुत से डॉक्टर अब इस टीके की सिफारिश कम करते हैं और इसके बजाय बिल्लियों को घर के अंदर रखने या उनके बाहरी संपर्क को सीमित करने पर जोर देते हैं। तो कोर और नॉन कोर टीकों के बारे में इतनी सारी जानकारी के बाद सही फैसला कैसे लिया जाए? कि पर्सनल रिस्क मैनेजर बने और अपने पशु चिकित्सक के साथ एक टीम के रूप में काम करें। अपने डॉक्टर के साथ पूरी ईमानदारी से अपनी बिल्ली की जीवन शैली के बारे में बात करें। उन्हें बताएं कि क्या आपकी बिल्ली बाहर जाती है, कितनी बार जाती है, क्या वो दूसरी बिल्लियों से मिलती है, क्या आप भविष्य में कोई और बिल्ली लाने की योजना बना रहे हैं, क्या आप अपनी बिल्ली के साथ यात्रा करते हैं। यह सारी जानकारी एक पहेली के टुकड़ों की तरह है, जिसे जोड़कर आपका डॉक्टर आपकी बिल्ली के लिए एक संपूर्ण और व्यक्तिगत टीकाकरण योजना बना सकता है। याद रखें, हर बिल्ली अलग होती है और उसकी जरूरतें भी अलग होती हैं। जो टीका आपके दोस्त की बाहर घूमने वाली बिल्ली के लिए जरूरी है, वो शायद आपकी घर पर रहने वाली बिल्ली के लिए जरूरी न हो। एक खुली और ईमानदार बातचीत आपको अपनी बिल्ली को जरूरत से ज्यादा टीके लगवाने, ओवर वैक्सीनेशन और जरूरी टीके छूट जाने, अंडर वैक्सीनेशन, दोनों ही खतरों से बचाने में मदद करेगी। यह आपकी बिल्ली के स्वास्थ्य के लिए एक स्मार्ट और जिम्मेदार तरीका है। तो दोस्तों, अब आप बिल्ली के टीकाकरण की दुनिया के एक्सपर्ट बन चुके हैं। अब आप जानते हैं कि FVRCP और रेबीज की कोर टीम आपकी बिल्ली के वो बॉडीगार्ड है जिन्हें छुट्टी पर नहीं भेजा जा सकता, और FELV जैसी नॉन कोर या स्पेशल ऑप्स टीम उन बिल्लियों के लिए है जिनकी जिंदगी में थोड़ा ज्यादा एडवेंचर है। एक छोटी सी सुई की चुभन उस दर्द और पीड़ा से कहीं बेहतर है जो ये जानलेवा बीमारियां ला सकती हैं। यह हमारे उन छोटे प्यारे दोस्तों के लिए एक छोटा सा मूल्य है जो हमें बिना शर्त प्यार, रात के 3 बजे के ज़ूमीज़ और हमारी गोद में बैठकर बिस्कुट बनाने की अनमोल खुशी देते हैं।
उन्होंने अपनी 9 जिंदगियों की जिम्मेदारी हम पर सौंपी है, तो चलिए इसे पूरी ईमानदारी से निभाएं। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला, तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं और ज्यादा कैटटेस्टिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को हर उस कैट पेरेंट के साथ शेयर करना न भूलें जिसे आप जानते हैं। अब आपके लिए आज का सवाल, आपकी बिल्ली ने डॉक्टर के क्लिनिक में सबसे मजेदार या अजीब हरकत क्या की है? अपनी कहानियां नीचे कमेंट्स में शेयर करें।